वह भी वैसा ही सजा हुआ था जैसे और कमरे थे, बल्कि उनसे भी कुछ अधिक ही सजा हुआ था। इसमें हीरों जड़े 7 फानूस थे, जिनमें कपूर की बनी मोमबत्तियां जल रही थीं, और यह बत्तियां इतनी अधिक थीं कि कमरे में दिन जैसी रोशनी हो रही थी। कमरे के बाहरी दालान में गायिकाओं और वादिकाओं के 7 समूह बैठे हुए थे और अपनी अपनी कला का वे सभी प्रदर्शन कर रही थीं। वास्तव में वे अपनी अपनी कलाओं में इतनी पारंगत थीं कि संसार में शायद कोई कलाकार उनकी स्पर्धा करने के योग्य नहीं होगा। उन गायिकाओं के अतिरिक्त बहुत सी अति सुंदर दासियां, जिनमें से हर एक अपने रूप से पूर्ण चंद्र को लजाने वाली थीं, बहुमूल्य वस्त्राभूषण पहने खड़ी थीं। उनके हाथों में सुनहरे पात्र थे, उनमें तरह तरह के कुलचे, मिठाइयां और अन्य प्रकार की गजक थी, जिसे मद्यपान के साथ प्रयोग किया जाता है। कमरे में एक और चांदी की 7 सुराहियां शराब की रखी थीं। उनके पास ही 7 प्याले बिल्लौर पत्थर के बने हुए रखे थे। बगदाद नगर की यह रीति थी कि जितने बड़े आदमी थे वे दिन में मद्यपान से परहेज रखते थे, बल्कि शराब का नाम भी अपनी जिह्वा पर नहीं लाते थे, किंतु रात को घरों में छुपकर मद्यपान जरूर करते थे। यही रीति खलीफा के महल में चलती थी। अबुल हसन जब इस मद्यपान के कक्ष में आया तो उसने देखा कि यहाँ की दासियां पिछले कक्षों की सभी दासियों से अधिक सुंदर और आकर्षक हैं। उसने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उसकी आवाज भी गले में फंसने लगी, क्योंकि वह उनके सौंदर्य से अत्यधिक अभिभूत हो गया था। उसका जी चाहने लगा कि उन सुंदरियों के साथ हास परिहास करूं, किंतु संगीत के स्वर इतने ऊंचे उठ रहे थे कि कुछ कहना सुनना मुश्किल था। अतएव उसने ताली बजाई, जिसका अर्थ था कि संगीत बंद हो जाए। अतएव संगीत बंद कर दिया गया। अबुल हसन ने अपने पास खड़ी हुई एक दासी को हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया और पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने कहा कि मेरा नाम सिल्के गुहर मोतीमाला है। अबुल हसन बोला, जिसने तुम्हारा नाम रखा है उसने नाम रखने में कंजूसी की है। वास्तविकता यह है कि तुम्हारी दंत पंक्ति हीरे की माला की तरह चमकती है। मैं सोचकर कोई इससे अच्छा तुम्हारा नाम रखूंगा। अब तुम अपने कोमल हाथों से भरकर मुझे मद्य का एक प्याला दो, ताकि मैं तुम्हारे मुख की ओर देखता हुआ उसे पीऊं। सिल्के गुहर ने तुरंत ही स्वच्छ और सुगंधित मदिरा से भरकर एक प्याला अबुल हसन को दिया, जिसे उसने तुरंत ही खाली कर दिया। फिर अबुल हसन ने उससे कहा कि एक प्याला शराब तुम भी पियो। सिल्के गुहर ने उसके आदेश पर एक प्याला भरकर पी लिया। शराब पीकर सिल्के गुहर ने एक अति नवीन राग बांसुरी पर गाया। इस राग को सुनकर अबुल हसन झूमने लगा। इसके बाद अबुल हसन ने अपने हाथ से उसे एक फल खिलाया और दूसरी दासी को अपने पास बिठाकर उससे उसका नाम पूछा। उसने कहा कि मेरा नाम महाजबी चंद्रमा सदृश माथे वाली है। अबुल हसन बोला, तुम्हारा भी नाम इससे अधिक सुंदर होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी आंखें चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशवान हैं। उसने उसके हाथ से भी शराब पी और उसे पीने को कहा और उसे भी फल खिलाया। इसी प्रकार उसने 7 दासियों के हाथ से मदिरा पी और पिलाई और उसे काफी नशा हो गया और उसकी आंखें बंद होने लगीं।